गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक जो डेवलपमेंट हो रही है, भारत ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी को दिल्ली बुलाने का न्योता दिया है। वो मुत्तकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन लिस्ट में है, यानी उनकी यात्रा तभी संभव है जब संयुक्त राष्ट्र उनको छूट दे दे। अब जरा सोचिए कि तालिबान का विदेश मंत्री अगर दिल्ली पहुंचे तो क्या ये भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा जुआ नहीं होगा? क्योंकि भारत अपने आप को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा समर्थक कहता है, पर तालिबान पर महिलाओं के अधिकार से लेकर आतंकवाद तक गंभीर आरोप लगते आए हैं। अगर भारत तालिबान को बुलाता है तो आलोचक कहेंगे कि भारत ने अपनी लोकतांत्रिक छवि से समझौता कर लिया है। तो यदि भारत तालिबान से रिश्ते बनाता है तो इसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की 20 से 25 साल की जो उन्होंने मेहनत की है तालिबान के साथ, वो उसका क्या होगा? वो सब बेकार हो जाएगा। और यदि भारत चुप बैठा रहा तो चीन का जो सीपैक है, जो पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान तक ले जाना चाह रहा है चीन, उसको सीधा सीधा जो चीन की जो पहुंच है सेंट्रल एशिया तक, उसको रास्ता जो है मिल जाएगा। अब बात है कि क्या भारत तालिबान सरकार को बुलाकर अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता दे रहा है? यह भी हम सभी के मन में एक सवाल है, क्योंकि 2021 में जब तालिबान दोबारा सत्ता में आई तब भारत ने उससे दूरी बना ली थी। अब 2025 में अचानक ये बुलावा क्यों? दोस्तों, कारण साफ है। अफगानिस्तान की राजनीति सिर्फ काबुल तक सीमित नहीं है, इसमें चीन और पाकिस्तान की गहरी पकड़ है। अभी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। अभी चीन के विदेश मंत्री जो भारत आए थे, वांगी, यहाँ के भारत में यात्रा खत्म करते सीधा अफगानिस्तान गए। वहां जो है त्रिपक्षीय जो मीटिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से की, वहां पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि अफगानिस्तान से ही टेररिस्ट आते हैं और चीन के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। यह बात अफगानिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और तो और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर इशू है वो भी सेटल नहीं है, वहां भी आए दिन झड़प होती रहती है और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो उनके बीच में होती रहती है। तो भारत इस वक्त जो है इसी चीज का जो है लाभ उठाना चाहता है और एक अपनी अलग लाइन बनाना चाहता है अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाकर। रशिया की अफगानिस्तान को मान्यता देने के बाद अब चीन भी मन बना रहा है। इन सभी डेवलपमेंट्स को भारत अनदेखा तो नहीं कर सकता, अपने आप को अलग तो नहीं कर सकता। तो क्या भारत अब तालिबान से हाथ मिलाकर पेचिंग और इस्लामाबाद को चकाने वाला है? आइए थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भारत का जो क्या मकसद है वहां पर अफगानिस्तान से दोस्ती करने का। पहले जो है दोस्तों है सुरक्षा, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह जो अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं वो भारत में आ जाते हैं। कश्मीर में भी उनका देखा गया उनका उपस्थिति। दूसरा रणनीति, चीन ने पहले ही सीपैक को अफगानिस्तान तक ले जाने की योजना बना ली है। तीसरा जो है वो है आर्थिक हित। अगर भारत पीछे रहा तो चाबहार और सेंट्रल एशिया का सपना भारत का खत्म हो जाएगा। तो भारत का सवाल यह नहीं है कि तालिबान से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सवाल यह कि क्या भारत चुप रहकर अपना मैदान पाकिस्तान और चीन को सौंप देगा? दोस्तों, भारत और तालिबान की बैठक पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जो होगी उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लें तो ठीक रहेगा। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका क्या सोचेगा? अमेरिका ने पहले ही वैसे तो तालिबान को मान्यता नहीं दी है और 2021 से वो जा चुका है, लेकिन वो दोबारा आने की इस रीजन में कोशिश कर रहा है। दूसरा चीन है, काबुल में राजदूत भेज चुका है चीन और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में तालिबान को शामिल करना चाहता है। तीसरा पाकिस्तान है, जो तालिबान का सबसे बड़ा सहारा बड़ा है, सबसे बड़ा शुभचिंतक है, लेकिन अब उसे डर है कि भारत अगर अफगानिस्तान में घुस गया तो उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो खत्म हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर तालिबान भारत को भी उतना ही महत्व दे जितना पाकिस्तान को देता है तो क्या पाकिस्तान की 20 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी? ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा क्या होगा, लेकिन जो भारत की दुविधा है वो ये है कि भारत इस वक्त जो है दोहरी तलवार के बीच में खड़ा है।
अगर भारत आगे बढ़े तो आलोचना होगी कि आपने तालिबान को क्यों बुलाया। अगर पीछे हटे तो नुकसान होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली काफी पिछड़ जाएगा। तो उसका सही कदम क्या होगा? तो दोस्तों, इसके संभावित जो नतीजे होंगे इस मीटिंग के बाद वो क्या हो सकते हैं? अफगानिस्तान के लिए बात करें तो मुत्तकी की यात्रा को अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हरी झंडी दे देगा तो तालिबान को पहली बार बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी। दूसरा जो है, भारत को काबुल में रणनीतिक वापसी का मौका भी मिल जाएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, पाकिस्तान और चीन दोनों को झटका लगेगा। खासकर सीपेक और अफगानिस्तान में उसकी पकड़ कमजोर होगी। अब जरा सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, अगर मोदी और मुत्तकी की तस्वीर अखबारों में छपती है तो बेजिंग और इस्लामाबाद में किस तरह की बेचैनी होगी। तो आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत का यह कदम सिर्फ एक निमंत्रण नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश है दोस्तों, कि अफगानिस्तान की राजनीति अब सिर्फ चीन और पाकिस्तान के इशारों पर नहीं चलेगी। इसलिए भारत भी एक मुख्य किरदार अपनाएगा। तो उसका दोस्तों सवाल यह है कि क्या भारत तालिबान को गले लगाकर चीन पाकिस्तान की जोड़ी को तोड़ पाएगा? ये तो सर एक आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि दोस्ती टूटती है नहीं टूटती है। लेकिन भारत ने तो अपना एक रास्ता अपनाने के लिए सोच रखा है कि वो भी अफगानिस्तान से अपने रिश्ते मधुर करेगा, क्योंकि रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और जिस तरीके के पाकिस्तान के साथ रिश्ते अफगानिस्तान के चल रहे हैं, वो इस जो गैप को भारत जो है भरना चाहता है कि किसी तरह अपनी स्ट्रेटेजिक लाइन जो है अफगानिस्तान के साथ बैठा ले और अपनी एक अलग सोच के साथ अफगानिस्तान के साथ रिश्ते डेवलप करे। क्योंकि रशिया भी अपने एक अलग स्टैंड ले चुका है, मान्यता दे चुका है, उसके साथ आगे रिश्ते और बढ़ाएगा, इकोनॉमिकली करेगा, स्ट्रेटेजिकली करेगा, काफी आगे की रशिया की सोच है। चीन ने भी अपना एक रास्ता अख्तियार कर लिया है कि वो सिपेक को लेके जाएगा अफगानिस्तान तक, फिर आगे सेंट्रल एशिया तक जाएगा। पाकिस्तान भी है। अब भारत इसके पीछे नहीं रह पाएगा ना, भारत को भी अपना एक स्टैंड देना पड़ेगा, तालिबान गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। ये भारत का बहुत अच्छा एक, मैं कहूंगा, एक स्टैंड है, एक स्टेप है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत बुलाया जाए। तो वो भी यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उनको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए। यदि भारत ऐसा यदि सक्सेस हो जाता है कि वो बुलाने में कामयाब हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि भारत अफगानिस्तान की इसमें बहुत बड़ी जीत होगी। और इस चीज को अफगानिस्तान लाइफ टाइम तक नहीं भूलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को इस वक्त जो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बहुत जरूरत है। यदि भारत जैसा एक बड़ा देश उसको एक रिकॉग्निशन के तौर पे अप्रत्यक्ष रूप से बुला मान्यता दे देता है, एक तरीके से बुलाएगा, तब तो उसकी बहुत बड़ी जीत होगी वर्ल्ड वाइड। तो देखते दोस्तों आगे क्या इसमें नए डेवलपमेंट्स होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।